हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 11। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? आपके पास ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन बी है लैंगिक समानता। ऑप्शन सी है कौशल विकास। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है, मैस्कॉट है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी है पोलैंड। ऑप्शन सी है स्वीडन। ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन ने। नेक्स्ट आते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? आपके पास ऑप्शन है बैंक्स अपॉइंटमेंट ब्यूरो। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? FSIB। बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है बिहार। ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश के नए CM कौन बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है उर्जित पटेल। ऑप्शन बी है रघुराम राजन। ऑप्शन सी है S श्रीधर। ऑप्शन डी है T राजा कुमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा T राजा कुमार। FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा T राजा कुमार। कौन से देश के हैं? सिंगापुर के। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की? आपके पास ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। और इस बार 2022 का इसका थीम क्या था? तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 किस मंत्रालय ने जारी की? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। और 2022 का इसका थीम क्या था? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? आपके पास ऑप्शन है यूक्रेन। ऑप्शन बी है रूस। ऑप्शन सी है USA। ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रसिया। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ऑप्शन बी है हेल्थ इज वेल्थ। ऑप्शन सी है हेल्थ इज आवर फ्यूचर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। नेक्स्ट आते हैं, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है अमित शाह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। तो जो एडवाइजरी कमेटी बनी है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, तो इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी हाल में कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। तो अध्यक्ष कौन है? अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें जो एडवाइजरी कमेटी बनी है इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 17 मेंबर है। नेक्स्ट आते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 0005LB जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का लगभग समान जुड़वा है? आपके पास ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी है जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति या जुपिटर। एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 0005LB जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का लगभग समान जुड़वा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति या जुपिटर का। नेक्स्ट आते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी है MCI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्था ने अवसर योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस संस्था ने अवसर योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है SpaceX, ऑप्शन बी है NASA,
ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलोन मस्क जिन्होंने ट्विटर खरीदा है। और स्पेस एक्स कौन सा रॉकेट यूज करती है? फाल्कन 9 आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंध्र प्रदेश के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 125वीं जयंती पर 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट, ऑप्शन बी है डिजिटल फ्यूचर, ऑप्शन सी है बी प्रिपेयर फॉर डिजिटल फ्यूचर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की? आपके पास ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो रैंकिंग जारी हुई है 5 कैटेगरी में इसे क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये जो रैंकिंग दिया गया है इसे 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली शामिल है। और मेघालय ने संघ शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष सम्मान जीता। महाराष्ट्र, जिसे 2020 की रैंकिंग में लीडर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, इसने अपनी स्थिति में सुधार किया है और तेलंगाना, केरल और उड़ीसा के साथ टॉप परफॉर्मर राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को किस मंत्रालय ने जारी की? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। और इस रैंकिंग को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। कौन से स्टेट? गुजरात और कर्नाटक, जिसमें एनसीआर दिल्ली भी शामिल है। मेघालय ने संघ शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष सम्मान जीता। इसके अलावा महाराष्ट्र, जिसे 2020 की रैंकिंग में लीडर्स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, इसने अपनी स्थिति में सुधार किया है और तेलंगाना, केरल और उड़ीसा के साथ टॉप परफॉर्मर राज्य के रूप में सम्मानित किया है। सोर्स क्या है? पीआईबी से मैंने लिया है, 4 जुलाई 2022 का न्यूज है। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया लिस्बन घोषणा किस इकाई एंटिटी के संरक्षण से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी है माउंटेन, पहाड़, ऑप्शन सी है महासागर, ओशियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महासागर। समाचारों में देखा गया लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महासागर। नेक्स्ट आते हैं, जुलाहे चेटियो वेवरेंस की बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है यूजीसी, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी है एनटीए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीबीएसई। किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीबीएसई ने। और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है गंगा, यमुना, सरस्वती। तो जो परीक्षा संगम पोर्टल है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा का मतलब क्या हुआ? स्कूल, यमुना का मतलब रीजनल ऑफिस और सरस्वती का मतलब हेड ऑफिस। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किसने किया है? सीबीएसई ने। और इस पोर्टल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्कूल को। यमुना किसे रिप्रेजेंट करता है? रीजनल ऑफिस को। और सरस्वती किसे रिप्रेजेंट करता है? हेड ऑफिस को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का ओबिकस, ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वेक्षण करती है? आपके पास ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी है डीपीआईआईटी, ऑप्शन सी है फिक्की, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई। कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का ओबिकस सर्वेक्षण करती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई। नेक्स्ट आते हैं, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में किस शहर को पहला स्थान मिला है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो दिल्ली को मिला है 140 रैंक, मुंबई को 141, चेन्नई और अहमदाबाद को कितना मिला है? 142 और 143, और बेंगलुरु को कितना मिला है? 146। 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर। दिल्ली 140 पे है, इसके बाद मुंबई है 141 पे, फिर चेन्नई और अहमदाबाद को रखा गया है 142 एंड 143 रेस्पेक्टिवली, और बेंगलुरु की रैंक कितनी है? 146। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा उड़ीसा के बाद कौन है? तो उड़ीसा के बाद है उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा फील्ड मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है मैथमेटिक्स, गणित, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स, खेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गणित। हाल ही में खबरों में रहा फील्ड मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गणित के क्षेत्र से। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फील्ड मेडल हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। जो फील्ड मेडल है हर 4 साल में दिया जाता है और 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। और इस बार 2022 में, इससे पहले 2018 में दिया गया था, इससे पहले 2018 में दिया गया था, फिर 4 साल बाद 2022 में दिया गया है। यूक्रेनी गणितज्ञ
मैरिना बियाजोवस्का ने अन्य 3 गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 प्राप्त किया। तो इम्पोर्टेंट नेम क्या है? जो यूक्रेन के गणितज्ञ है मैरिना बियाजोवस्का, इन्होंने क्या जीता है? फील्ड मेडल जीता है। इसके अलावा 1936 से जिन 60 से अधिक गणितज्ञों को फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, उनमें से 2 भारतीय मूल के हैं। और कौन कौन है? एक है अक्षय वेंकटेश, भारतीय मूल के हैं। अक्षय वेंकटेश, इन्हें मिला था 2018 में, और दूसरी है मंजुल भार्गव, इन्हें मिला है 2014 में। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? फील्ड मेडल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र से। इसके अलावा फील्ड मेडल कितने साल में दिया जाता है? तो हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। और 2022 का जो मिला है, यूक्रेनी गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने अन्य 3 गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 प्राप्त किया है। और अब तक 2 भारतीय मूल के लोगों को फील्ड मेडल मिला है, भारतीय मूल के लोगों को मिला है। एक है अक्षय वेंकटेश, 2018 में इन्हें मिला था, और इनके अलावा जो दूसरी है मंजुल भार्गव, इन्हें मिला है 2014 में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रशासन, ऑप्शन बी है समाज सेवा, ऑप्शन सी है उद्यमिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक प्रशासन। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सार्वजनिक प्रशासन। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है एडीबी, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्था ने ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन। चौथा भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाशिंगटन। नेक्स्ट आते हैं, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। और दूसरे पोजीशन पे कौन है? तो दूसरे पोजीशन पे है भारत। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गुजरात हैज टॉप्ड द लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट्स इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। और गुजरात के साथ साथ टॉप 3 परफॉर्मर कौन है लार्जर स्टेट में? तो गुजरात है, केरला है और पंजाब है। इसके अलावा गोवा इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर इन द स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो जो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा क्या है? इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर। और गोवा के बाद कौन है? त्रिपुरा एंड मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर द टॉप परफॉर्मर।
केंद्र शासित प्रदेश में टॉप परफॉर्मर में कौन है? तो चंडीगढ़ है। इसके बाद दिल्ली, फिर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर द टॉप परफॉर्मर्स। सोर्स क्या है? द हिंदू से मैंने लिया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना लागू करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल, ऑप्शन डी है 20 अप्रैल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है फिनलैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम किस शहर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर भूषण कुमार, ऑप्शन बी है डॉक्टर अमर नैन, ऑप्शन सी है डॉक्टर अजय त्यागी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भूषण कुमार। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भूषण कुमार को। और इनके अलावा डॉक्टर भूषण कुमार के साथ साथ डॉक्टर भूषण कुमार कहाँ के? चंडीगढ़ से। और डॉक्टर भूषण कुमार के साथ सहयोग कुष्ठ यागना ट्रस्ट जो कि गुजरात का है, इन्हें मतलब 2 लोगों को मिला है। एक तो मिला है ट्रस्ट को जिसका नाम है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर भूषण कुमार, कहाँ के? चंडीगढ़ के। तो आपको याद क्या क्या रखना है? कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो एक तो मिला है डॉक्टर भूषण कुमार को, और दूसरा एक ट्रस्ट है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा मोस्कवा
किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है टर्की या तुर्की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, मोस्कवा न्यूज में क्यों है? तो मोस्कवा जो है ये रसिया का वारशिप है। यूक्रेन ने इस पर अटैक किया था अपने नेपच्यून मिसाइल सिस्टम से और ये क्या हुआ था? कोलैप्स हो गया था। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सिंक हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है? तो रसिया का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15 अप्रैल। भारत में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 15 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। समाचारों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेन से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बोन, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोन। कहाँ पे है? जर्मनी में। कौन सा शहर 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल। नेक्स्ट आते हैं, इलैयाराजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगीत म्यूजिक, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर कृषि, ऑप्शन डी है साहित्य। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यूजिक या संगीत। इलैयाराजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संगीत। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, धर्मस्थल मंदिर के परोपकारी वीरेंद्र हेगड़े और ब्लॉकबस्टर बाहुबली और RRR लिखने वाले पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो किन लोगों को नामित किया गया है? तो एक तो हो गई ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा। अच्छा, आपको बताना है, पीटी उषा हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई थी। किस संस्था का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है? इसके अलावा संगीतकार इलैयाराजा, धर्मस्थल मंदिर के परोपकारी वीरेंद्र हेगड़े और ब्लॉकबस्टर बाहुबली और RRR लिखने वाले पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। और पीटी उषा कौन से स्टेट से है? केरल से है। इलैयाराजा तमिलनाडु से, और वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से, और विजेंद्र प्रसाद है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऑल मेजर स्कीम ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्लासिफाइड अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य एंड मिशन शक्ति। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि जो भी मेजर है ना, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर जो मेजर स्कीम है, इसे क्लासिफाइड किया गया है 3 अम्ब्रेला स्कीम में, मिशन पोषण 2.0,
मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति। और जो मिशन वात्सल्य है इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के लिए। मिशन जो वात्सल्य है ये स्कीम किसके लिए है? तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो मिशन शक्ति है जो कि अम्ब्रेला स्कीम है महिला और बाल विकास मंत्रालय का, इसके 2 सब स्कीम है। मिशन शक्ति हैज़ 2 सब स्कीम, एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मिशन शक्ति का जो 2 सब स्कीम है उनका नाम क्या है? तो एक तो है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट आते हैं, दुनिया के साथ साझा की जाने वाली सभी भारत सरकार की डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IndiaStack.global। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। दुनिया के साथ साझा की जाने वाली सभी भारत की डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IndiaStack.global, या ऑप्शन में आपको केवल IndiaStack भी मिल सकता है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।